Good morning to all students. Today we will discuss the Indian Pharmacopoeia. In above lecture, we will discuss the Pharmacopoeia, what is Pharmacopoeia, and what is British Pharmacopoeia and what is USP Pharmacopoeia. इन पहले लेक्चरों में हमने फार्माकोपिया क्या होती है, सबसे पहले कौन सी फार्माकोपिया आई, यूएसपी फार्माकोपिया आई, देन उसके बाद इंडियन ब्रिटिश फार्माकोपिया आया, फिर देन उसके बाद हमारा इंडियन फार्माकोपिया आया। तो पहले दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है कि फार्माकोपिया क्या होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन सी होती है, क्या होती है, उसमें क्या चीज़ रहती है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या होती है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया, फार्माकोपिया दैट मीन्स होता है ड्रग टू मेक द फार्मूलेशन। वो दवाइयाँ जो हम क्या करते हैं, एक रेसिपी एक फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डोजेज फॉर्म बनाते हैं, उसको हम वो बुक को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बुक को बोलते हैं हम फार्माकोपिया बोलते हैं। ये जो फार्माकोपिया बुक होती है ये एक स्टैंडर्ड बुक होती है, गवर्नमेंट पब्लिश करता है। तो वो गवर्नमेंट यदि बुक पब्लिश करता है तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में वो बुक पब्लिकेशन होती है, और वो बुक जो हम फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं, हर एक कॉलेज वाले, हर एक इंस्टीट्यूट वाले, उसके बाद हमारा हर एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी किसको फॉलो करता है, इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करता है। क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले पर्सन हैं, इसलिए हम इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। और इंडियन फार्माकोपिया वो बुक होती है जिसमें ओवरऑल जितनी भी इंडिया में जितनी भी ड्रग्स आई हैं, मेडिसिनल एजेंट्स आए हैं, उन सब का पूरा पूरा मोनोग्राफ कंटेंट होता है। देन व्हाट इज मोनोग्राफ? मोनोग्राफ इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। मोनोग्राफ्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पूरा ओवरऑल चैप्टर डिस्क्रिप्शन देता है। वो इस तरीके के चैप्टर्स को हम मोनोग्राफ कहते हैं। ओके, एक और चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अडेंडेम क्या होता है। तो अडेंडेम एंड सप्लीमेंट दोज आर सेम। अडेंडेम समथिंग न्यूली एडिशन, समथिंग न्यूली एडिशन, कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उस चीज़ में तो अडेंडम कहलाता है। सब्सटीट्यूशन क्या कहलाता है, सब्सटीट्यूएंट क्या कहलाता है, कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं उसमें से हटा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था 10th-12th की बुक जो है उसको बार बार रिवाइज्ड होती है, उसका सिलेबस जो है नया होता है, पुराना होता है, तो कुछ ओमिट हो जाता है, कुछ नया आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, रिवाइज्ड एडिशन होता है। ठीक, तो वही चीज़ हमारा एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन कहलाता है, एडेंडम एंड सप्लीमेंट कहलाता है। ठीक, वॉल्यूम आपको समझ में आ ही गया है। हमने इंडियन फार्माकोपिया जो है बुक बताई थी, वॉल्यूम मतलब कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है। बुक मोटी होती है ताकि हम उस बुक को कहीं भी हैंडल नहीं कर सकते, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में, वॉल्यूम मतलब वजन, ओके, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। और इंडियन फार्माकोपिया 2018 अभी हमारी चल रही है हाल फिलहाल में, उसी को हमारा इंडिया अभी फॉलो कर रहा है। उसमें अभी कोई रिवीजन नहीं हुआ है इंडियन फार्माकोपिया बुक में, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। इंडियन फार्माकोपिया एक ऑरेंज कलर की बुक है जो गाज़ियाबाद में पब्लिश्ड है। इंडियन फार्मेसी काउंसिल कमीशन, इनके अंडर में, ये कमेटी के अंदर में ये बुक पब्लिश है गाज़ियाबाद में, और 3 वॉल्यूम में इसके 4 वॉल्यूम अवेलेबल है। और इसका जो सबसे रिसेंटली जो वॉल्यूम है, वो रिसेंटली ईयर है किसमें जिसका एडिशन हुआ है, वो है 2018। ओके, अब इंडियन फार्माकोपिया में क्या क्या कंटेंट है तो आप देखिएगा, इसमें हम बता रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया। देखिए, इंडियन फार्माकोपिया द फर्स्ट एडिशन ऑफ, देखिए आपको दिख रहा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955। सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया का जो एडिशन है वो पब्लिश्ड हुआ है कौन से ईयर में, 1955 में कब पब्लिश्ड हुआ है। ओके, विच इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ ड्रग अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड्स टू सिक्योर देयर यूजफुलनेस, टेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। देखिए, पहला एडिशन आपको समझ में आ गया, ईयर। सबसे पहले जो बुक आई है वो 1955 में बुक आई हैगी, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग का मतलब होता है जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब है विथ स्टैंडर्ड। उसकी जो स्टैंडर्ड हमने बताया था आपको कि हमारे इंडिया वालों की कोई बुक नहीं थी, उन्होंने ब्रिटिश और यूएसपी बुक को देख के हमारे इंडिया वालों ने बुक बनाई है।
तो लिस्ट ऑफ ड्रग, उसमें बहुत सारी ड्रग्स देगी विथ स्टैंडर्ड, उनके एक प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स दिए गए हैंगे और उसमें क्या क्या दिया गया है उस ड्रग के बारे में, उसका यूज़फुलनेस, क्या यूज़ है उसका बॉडी में। यदि पैरासीटामोल ले रहे हैं तो वो काहे के लिए यूज़ हो रही है, यदि बॉडी में हम मॉर्फिन ले रहे हैं तो वो काहे के लिए यूज़ हो रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड उस बुक में दे रखा है, उसके क्या क्या यूज़ है, हम उसको कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिटी, टेस्ट फॉर आइडेंटिटी, उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे कहेंगे कि ये पाउडर हमारा प्योर पाउडर है। तो ये सारे जो टेस्ट जो दे रखे हैं वो सभी टेस्ट किसके अंदर है, हमारे 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया टू आइडेंटिफाई द ड्रग एंड प्यूरिटी, पहचानने के लिए, दवाइयों को पहचानने के लिए 1955 में जो बुक आई है उसमें हमारी ये सब चीज़ हमने दी गई है पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल ड्रग के मोनोग्राफ्स के अंदर। सेकेंड है, देखिएगा अब हमारा सेकेंड चीज़ हमने दे रखा है द इंडियन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी एंड वॉज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंडियन फार्माकोपिया किसने पब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया गया है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी एंड वॉज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। इस बुक को किसने पब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया गया है इंडिया की, और इंडिया की गवर्नमेंट ने इस बुक का नाम दिया है द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट 1946 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ COL। जो है वो क्या बता रखा हैगा, इंडियन फार्माकोपिया जो गवर्नमेंट ने पब्लिश की गई है उसमें इसका मतलब होता है COL, सर्टिफिकेट ऑफ लिस्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो द इंडियन फार्माकोपिया जो लिस्ट है वो 1946 में आई है, किसने, अंडर द चेयरमैनशिप, जो चेयरमैन है इसका उसने 1946 से एक योजना बना ली थी कि हमारे इंडिया की एक बुक भी पब्लिश करना है। तो 1946 से ये काम चला आ रहा था, जो कि फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ, 1955 के अंदर पब्लिश हुआ, और उस बुक को नाम दिया गया है इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर क्या क्या दे रखा है, तो देखिए, द लिस्ट ऑफ कंप्राइजेज सब्सटेंस इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया। वो सब्सटेंस जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूड है उसमें से 48 मोनोग्राफ ऑफ क्रूड ड्रग मतलब होता है रॉ मटेरियल, ड्रग मतलब आपको समझ में आ गया है प्योर मटेरियल, है ना, जो हमको प्लांट सोर्स से मिल रहा है या फिर वो हमको कहाँ से मिल रहा है, एनिमल सोर्स से मिल रहा है, वो रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। Substance included in British Pharmacopoeia 48 monographs for crude drug chemical and their preparations। वो सब्सटेंस जो ब्रिटिश फार्माकोपिया से हमने लिए गए हैं उसमें से ब्रिटिश में से हमने 48 मोनोग्राफ लिए हैं, जिसके अंदर ड्रग्स आ गई है, केमिकल्स आ गए हैं, और उनको कैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, वो सारी प्रिपरेशन हमने किस में से ली गई है, ब्रिटिश फार्माकोपिया से हमने ली गई है। फिर इंडियन फार्माकोपिया के अंदर हमने ब्रिटिश को फॉलो किया है। फिर हमने सब्सटेंस, सेकंड पॉइंट देखिएगा, सब्सटेंस नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब हमने 48 तो उसमें से ले लिए इंडिया को छापने के लिए, इंडियन फार्माकोपिया को, और कुछ चीज़ हमारे इंडिया वालों के दिमाग में आया कि ये चीज़ ब्रिटिश में नहीं है, तो उन्होंने कुछ समथिंग न्यू करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ हमारी ऐड की गई हैगी, ये देखिएगा आप, ड्रग्स दैट प्लांट ओरिजिन, वो ड्रग्स जो कहाँ से आ रही है, हमको प्लांट ओरिजिन से क्या हो रही है, मिल रही है, वो ड्रग भी इसके अंदर आई है। ड्रग्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो दवा सब्सटेंस जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं दिए गए, जैसे कि प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन का मतलब होता है जो हमको दवाइयाँ कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल ओपियम, अफीम, वो जो है ओपियम हमको मंदसौर नीमच के उधर बहुत ज़्यादा मिलता है, वो प्लांट ओरिजिन है, प्लांट से मिल रहा है, तो वो दवाइयाँ हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं थी, तो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में वो इंक्लूड की गई है। सेकेंड, ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, जो दवाइयाँ हमको कहाँ से मिल रही हैगी, एनिमल्स से मिल रही है, जो दवाइयाँ हमको एनिमल से मिल रही है, जैसे टायरिन ब्लू, हमको ये जो कलरिंग एजेंट होता है ये हमारे को स्नैक की ग्लैंड से मिलता है ना, सांप जो होता है उसकी ग्लैंड से मिलता है टायरिन ब्लू, तो ये भी एक एनिमल ओरिजिन है ना। तो कुछ दवाइयाँ हमको एनिमल ओरिजिन से है मिलती है, वो हमारे उसमें क्या नहीं है, फार्माकोपिया ब्रिटिश में नहीं थी, तो हमारे इंडिया वालों ने उसको इंडियन फार्माकोपिया में इंक्लूड किया गया है।
थर्ड वन है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं हमारे जितने भी वैक्सीन्स बन रहे हैं, है ना। और दूसरा हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड प्लाज्मा बन रहा है, हीमोग्लोबिन है, उसके बाद एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्युलिन है, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये सारे जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं। इम्यूनोग्लोबिन है, अल्फा बीटा गामा। तो ये वैक्सीन्स प्लस ब्लड प्रोडक्ट्स, दीज आर नोन एज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीज़ जो है उसमें इंक्लूड नहीं थी ब्रिटिश में, तो हमारे इंडिया में हमने इसको क्या करा है, इंक्लूड किया गया है। फोर्थ चीज़ है हमारा इंसेक्टिसाइड्स, आपको दिख रहा है। फोर्थ चीज़ जो है वो क्या है हमारी, इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स जो दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हमारी दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं उन पे हम छिटकते हैं तो पेस्ट फॉर्मेशन में रहता है, तो वो इंसेक्टिसाइड्स वो भी दवाई के फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि सेकेंड है, फिर उसके बाद हमारे हैंगे कलरिंग एजेंट। सेकेंड है हमारे क्या है, कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट में हमारा क्या चीज़ आ जाती हैगी, देखिए आपको कलरिंग, कलर आपको देखा होगा टैबलेट ऑफ वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, कुछ कलर पिंक कलर की होती है, रेड कलर की होती है। आपने कभी देखा है कि काले कलर की टैबलेट होती है, एकदम मूंगिया कलर की टैबलेट होती है, गंदे गंदे नीले कलर की टैबलेट होती है क्या, बहुत रेयरली होती है। क्यों, क्योंकि उसके लिए पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको गींद आती है। ओनली वाइट कलर इज बेस्ट कलर, ऑफिशियली कलर दैट इंक्लूड इन पेशेंट। पेशेंट केवल सफ़ेद कलर को ही पसंद करता है टैबलेट लेने के लिए। जैसे कि यदि कलर का डार्क कलर होगा, पेशेंट उसको एक्सेप्ट इजीली नहीं करेगा, उसको घिन आएगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो हमको कोई चीज़ बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, पेशेंट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हम पेशेंट के लिए बना रहे हैं। पेशेंट यदि दवाई नहीं लेगा तो फिर हमारा इतना वेस्ट करना, मनी वेस्ट करना क्या मतलब का। तो कलरिंग एजेंट भी हमारे जो आईपी में नहीं थे, ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं थे, वो इंडियन फार्माकोपिया में हमने कलरिंग एजेंट ऐड करे। कलर मतलब रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, ऑफ वाइट है ना। दीज ऑल आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल। ये सारे जो है जितने भी डोजेज फॉर्म बनते हैं, आपने ग्रीन कलर का वो देखा होगा, पुदीना की टेबलेट्स, तो पुदीना का ग्रीन कलर उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं, है ना। तो इस तरीके से चिंगम, ये भी एक हमारे काय में आती है, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में आती है चिंगम भी, दवाइयाँ नार्कोटिक वो निकोटीन वाली, है ना। तो दीज आर ऑल आर कलरिंग एजेंट, उसमें कलर का एजेंट डालते हैं, है ना। सिंथेसिस, केमिकली आप बहुत सारी रिएक्शन पढ़ के आए हैं, तो कुछ रिएक्शन ऐसा होगा जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं है, वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में इंक्लूड की गई है। मिसलेनियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा में बहुत कुछ चीज़ बच जाती है छोटी मोटी, उसको हमने इंक्लूड करा है। फिर नेक्स्ट है ड्रग्स फॉर वेटरनरी यूज़। आप वेटरनरी का मतलब लिख लेना। वेटरनरी यदि कहीं यूज़ होता है तो वेटरनरी मतलब होता है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स की जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं वेटरनरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ड्रग्स फॉर वेटरनरी यूज़, जो दवाइयाँ हम एनिमल्स के लिए बना रहे हैं वो वेटरनरी कहलाती है। तो ये चीज़ हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूड नहीं था, पर हमारे इंडियन वालों ने इसको क्या करा है, फॉलो किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से अभी तक के एडिशन इंडिया फार्माकोपिया के आए हैं। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट हमारा है फर्स्ट एडिशन। सबसे पहला एडिशन कब आया है, हमारा फर्स्ट एडिशन आया है 1955 में आया है। फर्स्ट एडिशन जो है सबसे पहले कब आया है, 1955 में आया। इंडियन फार्माकोपिया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, फर्स्ट टॉपिक का इंडियन फार्माकोपिया हमेशा एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। एक बार आपसे ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नहीं पूछेंगे, पर फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम का पहला क्वेश्चन होता है इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंडिया फार्माकोपिया में ऐड हुए हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से डील करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और आपको नहीं समझ में आता है तो कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके आपसे कुछ उनके क्यूज़ हैं वो मेरे से किए हैं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछिएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट। ओके, फर्स्ट एडिशन 1955 में पहला एडिशन आया था, जिसका एडेंडम एंड सप्लीमेंट। मैंने बताया एडेंडम एंड सप्लीमेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ नई रिवाइज्ड करना। तो वो कौन सी ईयर में आया है हमारा, नेक्स्ट हमारा आया है किसी ईयर में आया है 1966, 1960 के अंदर आया सप्लीमेंट। इसका कब आया है, 1960 के अंदर आया, 1960 में आया है पहला एडिशन का सप्लीमेंट। सेकेंड है हमारा
सेकेंड एडिशन है 1966। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हमारा पहले जब हमारा फार्माकोपिया जो होती थी वो रिवाइज 10 साल में होती थी, 10 इयर्स में होती थी। देन उसके बाद हमारे कमिटी ने क्या करा, कुछ डिसाइड करा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि 5 साल में क्या होती है, दवाइयाँ न्यू आ जाती है, समथिंग न्यू एडिशन हो जाता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हो जाती है जो बैंड हो जाती है, उसको हटा दिया जाता है। तो फार्माकोपिया में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो अच्छी होती हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकली बहुत अच्छी यूजेस होते हैं, तो वो तो हम क्या करते हैं, उसमें एडिशन रहने देते हैं। देन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो किसी काम की नहीं होती, तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूवल करते थे। तो रिमूवल और एडिशन है ना, एडिशन एंड रिमूवल, दिस ऑल आर सप्लीमेंट एंड एडेंडम। तो सेकेंड एडिशन जब इंडिया फार्माकोपिया दूसरी बार आई थी, वो कब आई थी, 1966 में आई थी। उसका जो सप्लीमेंट था, रिवीजन था, वो कब हुआ था, 1975 के अंदर हुआ था। ओके, थर्ड एडिशन है 1985 में आया है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है स्टेबल फॉर्मेट को, क्योंकि ये सुपरफिशियली आपको बहुत अच्छे से लर्न रहेगा और रिवाइज रहेगा किस तरीके से इसको किया जाता है। थर्ड एडिशन है 1985। 1985 में एडिशन जो है इसका सप्लीमेंट जो रीडिंग वापस से कुछ एडिशन हुआ है, एडेंडम दैट मीन्स होता है कुछ चीज़ एडिशन हुआ है। तो 1989 में फर्स्ट टाइम एडिशन हुआ था। सेकेंड टाइम 1991 में इसमें एडिशन हुआ था। कौन सा वाला रिवीजन कब हुआ था, 89 में हुआ था, देन 91 में हुआ था। थर्ड एडिशन को 2 बार इसमें एडिशन किया गया है। देन फोर्थ एडिशन आया। फोर्थ एडिशन कौन से ईयर में आया, 1996 में आया है। उसमें हमारा कुछ 2000 में एडिशन हुआ था और वेटिनरी सप्लीमेंट्स, कुछ वेटिनरी एनिमल्स प्रोडक्ट्स को क्या करा गया था, उसमें रिमूव किया गया था 2000 के अंदर ही। 2000 में कुछ नया भी ऐड हुआ था और एनिमल्स की जो रिलेटेड है वो उसमें से हटा दिए गए थे। 2002 में भी इसका रिवीजन हुआ है, 2005 में हुआ है। फोर्थ एडिशन को 4 बार, इसको 3 बार रिवीजन किया है। देन कम्स अ फिफ्थ एडिशन, फिर फिफ्थ एडिशन आया। फिफ्थ एडिशन जो है वो कौन से ईयर में आया, हमारा 2007 के अंदर आया। फिफ्थ एडिशन जो था वो 2007 में आया। उसका रिवीजन जो था 2008 में हुआ अगेन। सिक्स्थ एडिशन आया 2010 में। उसका रिवीजन था 2012 में, तो ये याद रखेगा। सेवन्थ एडिशन 2014 में आया। उसका रिवीजन जो था 2015 एंड 2016, दोनों ईयर में हमारा एडिशन हुआ है। नेक्स्ट कम्स लास्ट एडिशन इज एट्थ एडिशन। अब रिसेंटली जो हमारा आज जो एडिशन चल रहा है वो 2018 का एडिशन चल रहा है। कौन सा एडिशन है, एट्थ एडिशन। ईयर कौन सा है, 2018 में पब्लिकेशन है और अभी उसका रिवीजन 2019 में वापस से रिवीजन हुआ है। देन नॉट कम्स टू 2020 एडिशन। अभी 2020 में कोई उसमें एडिशन एंड सप्लीमेंट्स नहीं हुआ है रिसेंटली। और जो बुक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, वापस से फर्स्ट वीडियो पे आप जाएंगे और फार्माकोपिया की जो बुक मैंने आपको पहली बार भेजी गई थी हमारे सिलेबस के बाद वाले टॉपिक्स के साथ, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एक ऑरेंज कलर की बुक फार्माकोपिया है और ये येलो कलर, इसके 4 एडिशन है, चार वॉल्यूम है इसके, 8th एडिशन है और 2018 में आई है और इसको अभी रिविजन किया है 2019 में कुछ एड किया गया है। तो ये हमारे कुछ एडिशन से जो फार्माकोपिया इंडिया को हमने अभी फॉलो किया है और अभी हमारे कॉलेज में 2018 वाली हमारी क्या है, आईपी फार्माकोपिया रखी गई है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम आते हैं। नेक्स्ट कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, साइलेंट फीचर्स ऑफ आईपी 1955। 1955 में उसके कौन कौन से एडिशन हुए, रिवीजन हुए, कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। फर्स्टली आप देखिएगा, फर्स्ट एडिशन एपी वॉज पब्लिश्ड 1955। पहला एडिशन 1955 में आया। ये 1955 की जो बुक थी फार्माकोपिया, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, इंग्लिश में। आज तक सारी बुक्स जो है फार्माकोपिया की जितना भी है वो हमेशा इंग्लिश में ही लिखी है। ये कन्फ्यूजन आप क्रिएट मत करना, ये कोई दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही लिखी है, लैटिन लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी, ओके। फिर इस बुक को पब्लिश किया गया है, किसने करा गया है, ये आपको पहले बताया, गवर्नमेंट ने किया गया है। तो लिखा है, इट वॉज पब्लिश्ड इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बाय गवर्नमेंट इंडिया 23 नवंबर 1948। ये 48 से इसका रिवीजन चल रहा था, 23 नवंबर से इसका क्या चल रहा था, फार्माकोपिया को पब्लिश करने का चल रहा था। पर टेंटेटिव इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, जिसकी वजह से 5 साल बाद पब्लिकेशन हुआ इसका 1955 में। पर गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि इसको एट द टाइम इसको क्या करना चाहा था, पब्लिकेशन करना चाहा था। Later, the duration of Pharmacopeia Committee
Extended 1 year, Dr. B.N. Ghosh was chairman of committee and IP was published. इस बुक को जो बाद में फार्माकोपिया जो कमेटी थी उसने 1 साल के लिए और इसको बढ़ाया गया एंड डॉक्टर B.N. घोष एक चेयरमैन थे. किसकी? इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.N. घोष इसकी कमेटी के चेयरमैन थे. उन्होंने ये क्या करी, आईपी को 1955 वाली आईपी को उन्होंने पब्लिश किया है. किसने किया है? डॉक्टर B.N. घोष चेयरमैन थे कमेटी के. उन्होंने इस बुक को क्या करा गया है, पब्लिश्ड किया गया है. इट इंक्लूडेड ऑफिशियल टाइटल्स monographs in Latin cover 986 monographs which including crude drugs, chemical biologicals and several formula derived them. इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ आई है इन्होंने ये बताया. मोनोग्राफ्स दिए गए हैं, इसमें कितने मोनोग्राफ्स हैं? लैटिन इंग्लिश लैंग्वेज है. ओके. कवर्स कितने मोनोग्राफ है इस बुक के अंदर, कितने ड्रग्स है? 986 बुक्स है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आई है? ड्रग्स आई है, केमिकल प्रोडक्ट्स आए हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आए हैं. अभी मैंने बताया बायोलॉजिकल मतलब ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन वगैरह आए और बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर 1955 के अंदर फार्माकोपिया में आए हैं. सिंस मैनी ड्रग वर इंट्रोड्यूस, बहुत सी ड्रग इंट्रोड्यूस की गई है मार्केट में, इट वॉज फेल्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड दिस ड्रग्स एंड फर्स्ट सप्लीमेंट IP विच इज़ पब्लिश 1960. ये जब 55 में आया था, 1955 में जब आया था तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हो गई थी कि नहीं लिख पाए थे, तो इसका फर्स्ट सप्लीमेंट नहीं लिख पाए थे या कुछ हटाना था, तो इसका फर्स्ट सप्लीमेंट IP का जब हुआ था 1960 में. ओवरऑल हमने वो एक टेबल फॉर्मेट में आपको पूरा समझा दिया गया है, वो आप अच्छे से लर्न करना और उसी चीज़ को आपको ये कुछ पॉइंट्स इसमें से लर्न करना. ओके. तो ये हमारे कुछ एडिशन के अंदर इंक्लूड किए गए थे. अब सेकेंड फीचर से IP 1966, ठीक है, वो B.N. घोष ने किया था, चेयरमैन थे कमेटी के गवर्नमेंट के. सेकेंड है 1966, आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर B.N. घोष. जब डॉक्टर B.N. घोष की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर B. मुखर्जी वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेकेंड फार्माकोपिया कमेटी. जब डॉक्टर B.N. घोष की मृत्यु हो गई तो सेकेंड हमारे कौन से आए चेयरमैन? डॉक्टर B. मुखर्जी आए. उन्होंने सेकेंड फार्माकोपिया 1958, जो सेकेंड फार्माकोपिया कमेटी 1958 में उस बुक को वापस से क्या करा गया, रिवीजन किया गया और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वर्क थे, उसको क्या करा, कुछ काम छूट गया था, उसको उन्होंने कंप्लीट किया. दैन उन्होंने सेकेंड एडिशन IP का पब्लिश किया. कब? 1966 में. ओके. किसने किया है सेकेंड 66? किसने किया है? डॉक्टर B. मुखर्जी. ओके. इन्होंने इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट वर्क थे, जो टफ वर्क थे उसको उसमें कंप्लीट किया. देन वो 1966 में वो बुक क्या हो गई, पब्लिश हो गई. इसके अंदर कितने मोनोग्राफ्स और इंक्लूड किए गए? 890 मोनोग्राफ एंड अपेंडिसेस. अपेंडिसेस मतलब आप देखिएगा कोई भी बुक में आप जब कोई चीज़ ढूंढते हैं, है ना, कोई चीज़ ढूंढते हैं तो आगे फ्रंट पेज पे नाम लिखे रहते हैं कि ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है. तो वो चीज़ 890 मोनोग्राफ्स इसके अंदर और इंक्लूड किए गए सेकेंड एडिशन के अंदर. उसके बाद 240 मोनोग्राफ IP 1955 एंड इट्स सप्लीमेंट 1960 पर डिलीटेड. जो 1960 वाला एडिशन था और 1955 वाला IP का फर्स्ट एडिशन था, उसमें से 240 मोनोग्राफ्स को क्या कर दिया गया, उसमें से हटा दिया गया है और कुछ नए मोनोग्राफ्स इसके अंदर क्या कर दिए गए, ऐड कर दिए गए. और कितने मोनोग्राफ ऐड करे हैं? 93 मोनोग्राफ इसके अंदर ऐड करे गए हैं, सेकेंड एडिशन के अंदर इसमें ऐड किया गया है. The title of monograph written in English language not in Latin included the name of drug. जब मोनोग्राफ जब लिखा गया है तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है. और इसमें क्या क्या चीज़ है? लिस्ट ऑफ ड्रग, दवाइयाँ लिखी गई है. कैटेगरी कौन कौन सी है? मोनोग्राफ जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ दी गई है? कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरी है? देखिए कैटेगरी का मतलब होता है हार्ट की, जैसे हार्ट के लिए एक बीमारी है, कार्डियक है तो उसके लिए सारी एक साथ लिखी गई है. किडनी डिजीज़ है तो उसके लिए एक साथ दे रखी है. उसके बाद रेनाल किडनी के अंदर ही आता है. उसके बाद हमारा ब्रेन वाला है वो अलग दे रखा है. नर्वस सिस्टम है उसकी दवाइयाँ अलग दे रखी है. डोज इन मैट्रिक्स सिस्टम आपको एक पार्ट है हमारे सिलेबस में, कैलकुलेशन. तो डोज इन मैट्रिक्स सिस्टम मतलब बड़े को कितना देना है, छोटे बच्चों को कितना देना है, ये मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर आता है. डोज देना है ना, DOSE. डोज मतलब होता है 500 mg. कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर्सन को, ट्रीट बीमार है तो उसके लिए कितना हम दे सकते हैं दवाई, वो चीज़ हमारा डोज में आता है.
तो ऑफिशियली 1955 नॉन सप्लीमेंट 1966 वर एडेड इन सेकेंड फार्माकोपिया। तो ये सब चीज़ उसमें से 240 तो रिमूव किए गए थे और 93 मोनोग्राफ इसके अंदर क्या करे गए थे, न्यूली ऐड किए गए थे। द टाइटल ऑफ मोनोग्राफ रिटन इंग्लिश नॉट इन लैटिन, ये कंप्लीट हो गया। यूजफुल स्ट्रेंथ हैज़ बीन गिवन, स्ट्रेंथ फॉर टैबलेट इन इंजेक्शंस, यूजफुल स्ट्रेंथ हैज़ बीन गिवन। टैबलेट एंड इंजेक्शंस, स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसमें कौन कितना डोज रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ कहलाती है स्ट्रेंथ कहलाती है। ओके, नेक्स्ट इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन्स। वेजिटेबल में क्या क्या जाए आता है ये, ड्रग्स लाइट जेटमानसी रसना एंड मिल्क। आप इसको थोड़ा सा लर्न करेंगे या फिर आप इसमें वेजिटेबल्स में एलोवेरा वगैरह ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं क्योंकि हर्बल चीज़ें हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये हमको प्लांट सोर्स से मिलती हैं, जैसे जेटमानसी है, जड़ी बूटियाँ। ओके, तो जड़ी बूटी भी एक हमारा सब्जेक्ट आता है फार्माकोग्नोसी, आपको थर्ड सेमेस्टर में आएगा। तो आपको ये दवाइयाँ एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जड़ी बूटी में कौन कौन सी चीज़ आती है, तो वो भी एक फार्मा में हमको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि हमारा नियोमाइसिन है और उसके बाद हमारा पेनिसिलिन है, सबसे ज़्यादा आपको पता है नाम, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, बैक्टीरियासिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स भी जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई है सेकेंड फार्माकोपिया एडिशंस में। केमिकल से जैसे कि टॉलब्यूटामाइड, ये ड्रग्स के नाम है। ओके, ये आप थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे। अमाइलोबार्बिटॉन है, टॉलब्यूटामाइन है, टोलाजोलिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो दीज ऑल आर ड्रग्स। जब आप हमारे पास आएंगे कॉलेज तो हम एक एक ड्रग को आपको बहुत अच्छे से रीड कराएंगे, किस ड्रग को क्या यूज़ है, कैसे पढ़ते हैं और काय के लिए बॉडी में यूज़ की जाती है। तो जितने देखो वर्ड्स आपको टफ आएंगे बिना, कोशिश करिएगा कि आप धीरे धीरे 1 से 2 वर्ड को क्या करें, लर्न करें। ओके, तो आपको ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल लगेगा। हर लेक्चर के दिन आप वापस से पढ़ें, अच्छे से वीडियो सुने, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। कोई चीज़ टफ नहीं होती है, फार्मा कोई टफ नहीं है, पर आप कोशिश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको डील होगा। नेक्स्ट है आपका नॉन एक्वस ट्राइट्रिमेट्रिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो कि हमारी आईपी में यूज़ की गई है। एनालिटिकल टेक्निक मतलब होता हैगा एनालिसिस करना, टेस्टिंग करना, है ना। कोई चीज़ का प्योरिटी, दवाई नहीं है, ली है आपने तो कोई वो बॉडी में जा रही है तो कोई नुकसान तो नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि आप एनालिसिस अभी पढ़ ही रहे हैं सेमेस्टर के अंदर, तो वो सब्जेक्ट जो है एनालिसिस उसको आप देखिएगा, उसके जितने भी प्रैक्टिशन है वो सब चीज़ इंडियन फार्माकोपिया में ऐड किए गए हैं। सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड आईपी इन 1975, इसका जो सप्लीमेंट है 1975 का, वो उसमें क्या क्या दे रखा है, टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर न्यू इंट्रोड्यूस ड्रग मार्केट सप्लीमेंट एडेड टू सेकेंड फार्माकोपिया। इसमें कुछ न्यू ड्रग्स इंक्लूडेड की गई थी सेकेंड आईपी में। इट कंसिस्ट 126 न्यू मोनोग्राफ, इसके अंदर 126 न्यू मोनोग्राफ्स इंक्लूड है। डिटेल उसकी पूरी की पूरी इसमें दे रखी है, जैसे कि कैप्सूल दे रखा है, उसके अंदर आई ऑइंटमेंट्स दे रखे हैं, उनकी टेस्टिंग दे रखी है। और फर्स्ट टाइम जो ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट मतलब आपको पता होंगे जो ट्यूब्स वगैरह आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑइंटमेंट, है ना। पेस्ट अलग चीज़ होती है, ऑइंटमेंट अलग होता है, उसमें ऑयली बेसिस और वाटर बेसिस रहते हैं। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके नेक्स्ट डोजेज फॉर्म में हैं तो हम इसको एक एक चीज़ आपको पूरा फार्मा में पूरी चीज़ सिखाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी दवाइयों से रिलेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपके प्रैक्टिकल भी साथ में इसी तरीके से, प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका प्रैक्टिकल। 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से इंक्वायरी होती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओनली वन मोनोग्राफ कोलेरा वैक्सीन फॉर्मुलाइज हैज बीन डिलीटेड। कोलेरा हैजा जिसे बोलते हैं, हैजा की जो बीमारी होती है उसको क्या करा, सेकेंड एडिशन में से उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। यस, हमने यहाँ सेकेंड एडिशन तक आज पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन एंड फिफ्थ एडिशन आईपी का हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो मैंने समझाया है वो आप अच्छे से पढ़िएगा, बट कुछ चीज़ मैंने आपको पीडीएफ के साथ ज़्यादा चीज़ भेजी है तो हम कल डील करेंगे। ओके, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन एंड 2000 थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एडिशन एंड 2018 वाला एडिशंस। ओके, कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये लेक्चर यहीं हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।